हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो गाइस, स्टडी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये पूरी की पूरी बुक डिटेल में कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं। प्रीलिम्स और मेंस हर साल आते हैं। एवरी ईयर यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इस बुक से। तो हम इस बुक को डिटेल में कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारे 32 टू 33 लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। चैप्टर 1 से कवर करते हुए आ रहे हैं। चैप्टर 12 हमारा कंटिन्यू हो रहा है, चैप्टर 12 चल रहा है। तो चैप्टर 12 में कि आज हम कंटिन्यू करेंगे उसे। हमने परसों क्या पढ़ा था चैप्टर 2 में, चैप्टर 12 में, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर, उससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था किस चीज़ के बारे में? हिंदुइज्म के बारे में, है ना। उसके बाद हमने कवर किया बुद्धिज़्म के बारे में कल, और आज कवर करने वाले हैं जैनिज्म और इस्लाम के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर 12 है हमारा रिलीजन्स इन इंडिया। ठीक है, रिलीजन्स के बारे में कि उसका बैकग्राउंड क्या है, रिलीजन्स कैसे कैसे ओरिजिन हुआ, ठीक है, किस तरीके से ओरिजिन होता हुआ आया, किस किसने ओरिजिन किया, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। ये सारी बातें हम लोग रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हिंदुइज्म हमने पूरी तरह से कवर किया है। अब बात कर रहे हैं हम लोग बुद्धिज़्म की, और बुद्धिज़्म भी हमने कवर कर लिया। आज हम बात करेंगे जैनिज्म की, और साथ ही साथ इस्लाम को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो गाइस, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी दीपक यादव। तो चलते हैं आगे। तो गाइज, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू गेट एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, कोड इस्तेमाल करना है स्टडी आईएएस। ठीक है, अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करोगे स्टडी आईएएस, देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, अगर स्टडी आईएएस कोड इस्तेमाल करने पे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा गाइस, तो ज़रूर यहाँ पर आप स्टडी आईएएस कोड का इस्तेमाल करें सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक, उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग और प्रिपरेशन और अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से लिया जाए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टडी आईएएस जो है वो अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम पर, यहाँ पर इंस्टा पर, साथ ही साथ फेसबुक पर, और मेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। वी विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, और अब चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन। अन अकेडमी की तरफ से एक मेन इन्फॉर्मेशन है, समिट की बात करनी है, तो चलते हैं अपनी मेन इन्फॉर्मेशन पे। आ जाइए। तो गाइज़, ये है हमारी मेन इन्फॉर्मेशन। अन अकेडमी समिट हो रही है 2020 यहाँ पर। तो गाइज़, यहाँ पर आपको समिट के लिए रजिस्टर करना चाहिए। आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, और डेट यहाँ पे देख सकते हैं जून 26, 27 और 28। यहाँ पर इन तीनों डेट को यहाँ पे समिट होने वाली है। 3 इंसाइटफुल डेज रहेंगे, 56 टॉक्स रहेंगी, 56 आइकॉनिक स्पीकर्स रहेंगे, जो कि आपको यहाँ पर चीज़ों को किस तरीके से टैकल करा जा सकता है अपने प्रिपरेशन के थ्रू, यहाँ पर प्रिपरेशन के चलते तहत, तो आप उन चीज़ों को टैकल कर सकते हो। और 29 हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स रहेंगे। तो गाइज, जाइए जल्दी से रजिस्टर करिए, इसको रजिस्टर करिए बिल्कुल अभी अभी यहाँ पर रजिस्टर करना है गाइज, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 50+ स्पीकर्स आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े स्पीकर्स सबको यहाँ पर आप जो लोगों को ये सारी बहुत सारी चीज़ें ये लोग बताएंगे। तो गाइस, गो एंड रजिस्टर नाउ। उसके बाद यहाँ पर अन अकेडमी हम समिट की तो बात करी, ये हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड ये लोग चीज़ें, सारी चीज़ें बताएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से टैकल किस तरीके से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अन अकेडमी पर आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडियाज़ का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 3 मेगा बैचेस जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे वो आपको यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 की। ठीक है, तो ये 22 जून से यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, जाइए, और यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन गो फॉर इट। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू यहाँ पर आपको गाइड करा जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर जो तीनों ही लैंग्वेजेस में आपको जो है कोर्सेस मिल जाते हैं, जैसे कि मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 का ये बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, एक हिंदी जीएस बैच कोर्स है, इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। सो गाइस, ये तीनों के तीनों हैं, आपको तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो गाइज, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो देन यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त भले ही आप चाहे 24 मंथ्स का लो या फिर 12 मंथ्स का लो, हालांकि आप या फिर 2 साल का लो या फिर 1 साल का लो, दिस इज़ टोटली अप टू यू गाइज। बट करना क्या है आपको, अगर 10% एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए देन यू कैन यूज़ यहाँ पे स्टडी आईएएस कोड। स्टडी आईएएस कोड का इस्तेमाल करें, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो गाइज, यहाँ पर इसको स्टडी आईएएस कोड को इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और यहाँ पर अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप के बारे में बात है, जो 21 जून तक यहाँ पे लास्ट है। ऑल इंडिया मॉक फ्री टेस्ट होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए फ्री मॉक टेस्ट हैं, तो एनरोल कर लो जाकर गाइस, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने मेन मुद्दे पे, जो कि आज हमें बात करनी है जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म को कवर करेंगे, तो चलते हैं जल्दी से, आइए। सो गाइस, जैनिज्म स्टार्ट करते हैं अपना। इससे पहले हमने कल क्या क्या चीज़ें कवर करी, एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं। बुद्धिज्म में हमने बेसिक्स पढ़े थे बुद्धा के, ठीक है, कैसे कैसे ओरिजिन हुआ, गौतम बुद्धा के बारे में काफ़ी सारी बातें कवर करी थी। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, कंसेप्ट और फिलॉसफी पढ़ी थी बुद्धिज्म के अंडर में, क्या फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। उसके बाद हिनायन बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म, जो दो यहाँ पर बुद्धिज्म मेन है, उसके बारे में पढ़ा, जो दो पार्ट में स्प्लिट हुए हैं। फिर उनके सब स्कूल्स के बारे में पढ़ा था, थेरावाड़ा बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था हमने, सबको डिटेल में कवर किया था। वज्रायन और हमने फिर वज्रायन बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म कहते हैं। उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी, जो पर्सनैलिटीज़ हैं बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, उनके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने नव्यान बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने बुद्धिज्म को है A to Z सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो किस बात की देरी है गाइस, जाकर आप देखो लेक्चर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। आपको क्या करना है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए। जो भी चीज़ें हाईलाइट हैं और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो बताता रहूँगा, आप उसे राइट डाउन करते रहना। नोट्स बनाना ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ मत चेपना। क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पर जब आप रिवीजन करो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो गाइस, पेन और कॉपी लेके बैठिए और स्टार्ट करिए मेरे साथ। जैनिज्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म, जैसे कि आपको पता है, जैन रिलीजन, ये कैसे आया और किससे रिलेटेड है, ये सारी बातें इसमें कवर करेंगे। अब जो ये वर्ड जैन है, ये डिराइव करा गया है जिना और जैना से। यहाँ पर ये वर्ड डिराइव करा गया है, जिसका मतलब है कॉन्क्वेरर, यानी कॉन्क्वेरर मतलब विनर, विजेता, ठीक है। जिना और जैना का मतलब होता है विजेता, तो वर्ड जो जैन निकल के आया है वो विजेता। जैन का मतलब क्या है, विनर। और ये लोग विश्वास करते हैं कि जो रिलीजन है यहाँ पर कंप्राइजेज ऑफ पीपल, ये जो रिलीजन है जो कि जैन रिलीजन है, ये लोग मैनेज करते हैं कि जो कंट्रोल रखें अपना, जो डिज़ायर्स हैं, अपनी जो चाहते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल रखे जाए। क्योंकि ये कहा गया है, अभी हमने पढ़ा था पहले भी, अब इसमें भी बता रहे हैं कि जिसने अपनी डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल रख लिया वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, है ना। तो ये जो है डिज़ायर्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो जैनिज्म है, इसके एक सिंगल फाउंडर नहीं है, ठीक है। जैनिज्म का कोई एक सिंगल फाउंडर नहीं है। याद रखना, अगर कोई कहे कि जैनिज्म किसने फाउंड किया है, ये किसी एक पर्सन ने किया है, बिल्कुल नहीं। जैनिज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 23 तीर्थंकर हैं, ठीक है, 23 तीर्थंकर हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पे फाउंड किया है। तीर्थंकर क्या होते हैं, ग्रेट लर्न मैन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 तीर्थंकर ने यहाँ पे मिलकर फाउंड किया है जैन रिलीजन को, महावीरा से पहले, ठीक है। अब जो महावीर है, हमारे महावीर आए बाद में, महावीर से पहले, जिन्हें हम मेन कहते हैं, जिन्हें तो बहुत से लोग कहते हैं कि फाउंडर है महावीर जैनिज्म के, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो महावीर से पहले 23 तीर्थंकर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, महावीर से पहले, बिफोर, यहाँ पे 23 तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर है, ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने यहाँ पर महावीर ने फाउंडर हैं जैनिज्म के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी मिस्टेक है, ठीक है। जो मिलकर इन लोगों ने, एक फाउंडर कोई भी नहीं है यहाँ पे, आप समझ लो 24 फाउंडर हैं जैनिज्म के, ठीक। उसके बाद क्या है, इनका पर्पस क्या है कि अचीव कर सकें गोल को, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। इनका पर्पस, महावीर का पर्पस क्या था कि गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को अचीव करा जाए। उसके बाद क्या करा इन्होंने, टीच करा, लोगों को पढ़ाया, एक अच्छा तरीका, एक अच्छा रास्ता पढ़ाया, एक सही रास्ता पढ़ाया, जिससे कि इंसान को मुक्ति मिल सके, वो मोक्ष के रास्ते पे चल सके, ठीक। उसके बाद जो जैनिज्म है और जो बुद्धिज्म की तरह यहाँ पे, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म ने क्या करा था, अभी हमने बुद्धिज्म कल पढ़ा था, जो बुद्धिज्म ने क्या था कि जो अथॉरिटी है वेदास की, ऑथेंटिसिटी है जो वेदास है, ठीक है। जैसे हमारा ऋग्वेदा, समवेदा, अजुर्वेदा, यथुर्वेदा, ये सारी चीज़ें थी, यजुर्वेदा और अथर्वेदा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, इनकी जो ऑथेंटिसिटी है यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है। बुद्धिज्म जो है इनकी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम जैनिज्म भी है, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने इनकी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं गाइस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आने का है, तो जल्दी से जाओ प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना, इससे पहले वाले लेक्चर, ठीक है। उसके बाद
जो अब बुद्धिज्म में क्या हो रहा था, बुद्धिज्म में ये हो रहा था कि जो बुद्धिज्म है ये विश्वास रखते थे सोल, आत्मा के ऊपर। यहाँ पर आत्मा में जो है, एक सेकंड गाइस, बुद्धिज्म जो है वो आत्मा में, सोल में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे, है ना, हमने कल ही पढ़ा है। लेकिन जो जैनिज्म है वो फोकस है पूरा का पूरा, जो जैन की फोकस है वो की पूरी सोल के ऊपर है, ठीक है। अब मेजर जैन पिलग्रिमेजेस हैं, जो मेजर एक जो जैन की यहाँ पर जो कहते हैं शुभ यात्रा है, शुभ यात्रा वाली जगह है, शुभ जगह हैं, जैसे कि मंदिर वगैरह होते हैं, वैसे ही जैन के भी कुछ मंदिर वगैरह हैं। वो कौन कौन से हैं इंडिया में? दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, उसके बाद पलिताना टेम्पल गुजरात में है, गिरनर गुजरात में है, शिखरजी झारखंड में है, उसके बाद श्रवणा बेलागोला यहाँ पर कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद आप बेसिक्स पढ़ते हैं कुछ वर्धमान महावीर के बारे में, ठीक है। महावीर के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या था, क्या कहाँ पर उनका बर्थ हुआ, कैसे कैसे चीज़ों को उन्होंने टैकल करा, उसके बारे में कवर करेंगे। अराउंड 540 BC जो प्रिंस वर्धमान है, इन्होंने जन्म लिया कहाँ पर? कुंदल ग्राम में। यहाँ पर उन्होंने कुंदल ग्राम में यहाँ पे जन्म लिया, वैशाली में, ठीक है। किनके घर में? किंग सिद्धार्थ और क्वीन त्रिशला, यहाँ पर इनकी माता पिता का नाम है, जिन्होंने रूल किया था जनत्रिका क्लान को, ठीक है। जनत्रिका क्लैन यानी कि यहाँ पर जनत्रिका क्या है, यहाँ पर ये वंश, इसको ये रूल करा था इन्होंने, ठीक है, इनके वर्धमान महावीर के मदर एंड फादर ने। उसके बाद जब ये 30 साल के हुए महावीर, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन्होंने घर जो है वो छोड़कर ये एक असेटिक के लाइफ पे चलने लगे, यानी एक सन्यासी के लाइफ पे चलने लगे। और जैन होली बुक्स क्या कहती हैं कि 10वें दिन, वैशाख के 10वें दिन जो रास्ते पे जा रहे थे वो उसके 10वें दिन वो एक टाउन पहुंचे जिसका नाम है पावा, जो कि पटना के पास, यानी बिहार के यहाँ पर पटना के पास है पावा। वहाँ पहुँचे जहाँ पर उन्होंने लाइफ की सच्चाई देखी। वो क्या देखी? केवल्या, ठीक है। उसके बाद इन्हें टाइटल दिया गया महावीर का, ठीक है। जब पटना पहुंचे उसके बाद इनको क्या टाइटल दिया? महावीर का, और ग्रेट हीरो कहा गया। यहाँ पर कुछ और अदर टाइटल्स दिए गए इन्हें, जैसे कि जैन, जितेंद्रिया, ये सारे टाइटल्स दिए गए। इनका मतलब क्या है? ऐसा बंदा जो जीत हासिल कर ले अपने सेंसेस के ऊपर, अपने कंट्रोल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर अपनी जो है जीत हासिल कर ले, ठीक। उसके बाद अब जैन की टीचिंग्स क्या हैं और फिलॉसफी क्या है उसके बारे में कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में टीचिंग्स वगैरह, उसके ऐसे यहाँ पर जैन्स के बारे में पढ़ ले रहे हैं। महावीर ने क्या टॉट किया है, क्या सिखाया है? जैन को जो है एक सही रास्ते पे चलाया है, ठीक है। महावीर ने एक जैन्स को, जब ये महावीर आए तो जैन्स को उन्होंने एकदम सही रास्ते पे, सही पथ पर लेके गए और धर्म पर लेके गए, एक अच्छे धर्म पर लेके गए। और उन्होंने फोकस किया किस चीज़ के ऊपर? सन्यास के ऊपर, ठीक है, कि सन्यास लिया जाए और उसके बाद सन्यासी बनकर यहाँ पे और अपनी जो मोरल है उसको, मोरालिटी को यहाँ पर बढ़ाया जाए। जो जैन्स हैं वो मोरली बाउंड होते हैं अपने रिलीजन से, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीते हैं कि दूसरे को वो नुकसान बिल्कुल भी ना पहुँचाएं, ठीक। उसके बाद क्या है? यहाँ पर अनेकंतावाद, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अनेकंतावाद, ये एक फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है, फंडामेंटल सिद्धांत है जैनिज्म का, जो कि जोर देता है किस चीज़ के ऊपर? ट्रुथ और रियलिटी वो कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये फॉलो कर सकते हैं हम लोग। सच्चाई और यहाँ पर जो सच बोलता है इंसान वो मुश्किल है कि बोल सके, लेकिन यहाँ पर हम उसे करना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये बिलीव करते हैं कि तीन ज्वेल, जैसे हमने 8 फोल्ड पाथ पढ़ा था कल, हमने बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ है, यानी कि 8 चीज़ों को वो फॉलो करते हुए चलते थे और कहते थे कि अगर इन 8 चीज़ों को आपने भी फॉलो कर लिया तो आपको मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन, सैल्वेशन प्राप्त हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर क्या है? जैनिज्म में 3 रास्ते हैं, 3 पाथ है। अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, 3 रास्तों को, तो भी इंसान कहाँ जाएगा? सैल्वेशन, वो भी मोक्ष को प्राप्त होगा, ठीक। अब यहाँ पे वो कौन कौन से पाथ हैं? पहला है सम्यक जना, ठीक है, सम्यक जनन यहाँ पे पाथ है जिसका मतलब राइट कंडक्ट। उसके बाद दूसरा है सम्यक चरिता, जिसमें वन कैन रिड ऑफ बैड कर्मा, जिसकी जो है गंदे कामों से दूर रहे। उसके बाद थर्ड क्या है? ऐसा पर्सन जो कि सैल्वेशन के ऊपर ध्यान दे, यानी कि उसे मोक्ष अचीव करना हो, ना कि दोबारा जन्म लेना हो, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं। अब जैन क्या करा? जैन ये चीज़ मानते हैं कि अगर 5 कॉन्स्टेंट्स ये लाइफ में आपने फॉलो कर लिए
तो यहाँ पर आपको सेल्वेशन अचीव कर सकते हो, आप आराम से सेल्वेशन अचीव कर सकते हो। और ये 5 रास्ते कौन कौन से हैं, ये 5 कॉन्स्टेंट्स हैं। ये अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक, सत्य, हमेशा सत्य रास्ते पे चलना है। अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, चोरी वोरी कुछ भी नहीं। अपग्रिया यानी कि नॉन एक्विजिशन, यानी कि कोई संपत्ति से प्यार नहीं। ब्रह्मचार्य, चेस्ट लिविंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि फॉलो करते हुए इंसान यहाँ पर आगे सेल्वेशन को अचीव कर सकता है। और जो 5th सिद्धांत है यानी ब्रह्मचर्य, ये प्रोपाउंड करा गया है, ये फाउंड करा गया है महावीर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो इसको याद रखना। 5th जो यहाँ पर सिद्धांत है हमारा, वो किसके द्वारा यहाँ पर प्रोपाउंड करा गया है, महावीर के द्वारा। 2 मेजर स्कूल्स और सेक्शंस हैं जैनिज्म में के अंडर में जो आते हैं, उसके बारे में कवर करना है। वो 2 स्कूल्स कौन से हैं? जैनिज्म के यहाँ पर 2 मेजर एंशिएंट सब ट्रेडिशंस आते हैं। एक आता है दिगंबराज स्कूल, दूसरा आता है श्वेतंबराज स्कूल। तो दिगंबराज में भी कुछ अंडर, इसके अंडर भी कुछ सब सेक्शन आते हैं, सब स्कूल्स आते हैं। वो आता है मूल संघ, ठीक है, ये ओरिजिनल कम्युनिटी कहलाती है। उसके बाद तेरापंथी, तरनपंथी और बिस्पंथी, ये जो 3 है ये मॉडर्न कम्युनिटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद श्वेतंबराज में यहाँ पे सब सेक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें भी सब सेक्शंस हैं। वो कौन कौन से हैं? स्थान कवसी और यहाँ पर मूर्ति पूजक, यहाँ पर ये 2 सबसेक्ट्स हैं। तो इनके बारे में अभी बात करेंगे हम, दिगंबर और श्वेतंबरा के बारे में डिटेल में, जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे। और उसके बाद क्या करें, सेवरल अदर सब ट्रेडिशंस यहाँ पर एमर्ज हुए, कुछ और अदर अलग अलग जो है सब ट्रेडिशंस जो है यहाँ पर एमर्ज हुए 2nd मिलेनियम CE में। उसके बाद दिगंबरा स्कूल की बात करते हैं। जो मॉन्क्स हैं दिगंबरा ट्रेडिशन के, वो क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। अब दिगंबरा स्कूल के बारे में काफ़ी सारी बातें जान लो। जो मॉन्क्स थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, कंप्लीट न्यूडिटी में रहते थे। लेकिन अब जो फीमेल मॉन्क्स थी वो कैसी रहती थी? फीमेल मॉन्क्स अनस्टिच प्लेन वाइट साड़ीज पहनती थी, यानी कि सिली वगैरह नहीं होती थी, वो सिली भी नहीं होती थी, ऐसी प्लेन सफ़ेद साड़ी पहनती थी, जिसे हम लोग कहते थे आर्यकास, ठीक है, अरिकास। इसको याद रखना है, प्लेन वाइट साड़ीज किसके द्वारा पहनी जाती थी? फीमेल मॉन्क्स के द्वारा, और उसको क्या कहते थे? अरिकास। अब जो दिगंबराज हैं ये फॉलो करते थे 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत लाइफ के, जो कि अभी हमने डिस्कस किए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपग्रिया और ब्रह्मचर्य। और ये जो है टीचिंग्स हैं महावीर की, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आता है भद्र प्रभु, यहाँ पर भद्रबाहु, यहाँ ये एक एक्सपोनेंट थे दिगंबरा सेक्शन के, ठीक है, दिगंबरा सेक्ट के यहाँ पर भद्रबाहु यहाँ पर क्या थे? एक्सपोनेंट। अब गाइज यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होता है, जिससे पता है जल्दी से वीडियो को पॉज करके नीचे जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करें, ठीक है। तो एक्सपोनेंट मतलब होता है व्याख्याता, ठीक है। जो व्याख्यातक थे वो भद्रबाहु थे दिगंबरा सेक्ट के, और यहाँ पर ये कर्नाटका गए। अब ये लाइन जो है इसे याद रखना, ये आगे इसका काम है इस लाइन का, ठीक। भद्रबाहु एक्सपोनेंट थे दिगंबरा सेक्ट के, और ये कर्नाटका के गए, कर्नाटका को मूव करे अपने शिष्य के साथ, ठीक है, एक लंबे काल को प्रेडिक्ट करने के बाद। उसके बाद जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड करा गया दिगंबरा बिलीफ का, वो उसमें कंटेन था, उसमें थी क्या थी? प्रकृत सुत्ता पहुदा, यहाँ पर कुंडा कुंडा का ये प्रकृत सुत्ता पुड़ा यहाँ पे कंटेन था। उसके बाद जो दिगंबरा जैन्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो विमेंस हैं वो तीर्थंकर नहीं बन सकती, ठीक है। और जो मल्ली है, मल्ली एक आदमी था, ठीक है। अब जो वहाँ पर हमारा दूसरा है, जो हमारा श्वेतांबरा है, वो मल्ली को फीमेल मानता है। अब यहाँ पे जो हमारा दिगंबरा है ये मल्ली को मेल मान रहा है। दिगंबरा ने क्या कहा कि मल्ली जो है वो मैन था। अब मोनेस्टिसिज्म जो रूल्स थे दिगंबरा स्कूल में, ये रिजिड थे, स्थिर थे। मोनेस्टिसिज्म रूल्स यानी तपस्वी के समान जो रूल्स थे वो सब स्थिर थे। अब श्वेतंबरा स्कूल के बारे में बात करें तो जो श्वेतंबरा है ये फॉलो करते थे प्रीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ की, प्रीचिंग्स को फॉलो करते थे। पार्श्वनाथ ने जो सिखाया था उन चीज़ों को फॉलो करते थे, और ये बिलीव करते थे 4 रास्तों पर, 4 सिद्धांत पर। ब्रह्मचार्यों को छोड़कर, जैसे ब्रह्मचार्यों को छोड़कर यहाँ पर अभी हमने कवर करा था ना, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपग्रिया, इन 4 रास्तों को यहाँ पर ये अपनाते थे, ठीक है, ब्रह्मचार्यों को नहीं अपनाते थे। उसके बाद श्वेतंबरा जो है ये विश्वास रखते थे कि जो 23 और 24 तीर्थंकर थे, जैसे 24 आपको पता है हम महावीर थे। अब जो 23 और 24 तीर्थंकर ने शादी की थी, लेकिन दिगंबरा ऐसा नहीं मानते थे। अब जो इस यहाँ वहाँ पर कौन था, यहाँ पे अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अब याद रख, जो लाइन आपको समझ में नहीं आई है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोनेंट कौन थे दिगंबरा सेक्ट के? भद्रबाहु,
ठीक। और यहाँ पर श्वेतंबरा में स्थूलभद्रा यहाँ पे ग्रेट एक्सपोनेंट हैं, ग्रेट यहाँ पे व्याख्याता हैं इस स्कूल के, ठीक है, जो कि मगध में ही ठहरे, अपने मगध में ही ठहरे। लेकिन जो भद्र बाबू थे वो कर्नाटका चले गए थे। लेकिन ये जो श्वेतंबरा के यहाँ पर एक्सपोनेंट हैं स्थूलभद्रा, यहाँ पर ये मगध में ही ठहरे, ये कहीं नहीं गए। उसके बाद अब जो मॉन्क्स होते हैं इसके श्वेतंबरा के, जो मॉन्क्स थे इस स्कूल के, वो सिंपल वाइट क्लॉथ पहनते थे, हाथ में बॉल होता था, कटोरा होता था, एक हाथ में ब्रश होता था ताकि जो कीड़े मकोड़े होते रास्ते के वो साफ़ कर सकें उन्हें, और किताबें, और किताबों पे जिससे हम लिख सकते हैं राइटिंग मटेरियल्स, ये सब चीज़ें साथ में होती थी इनके। उसके बाद ये लोग विश्वास रखते थे कि जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर वो मैन भी हो सकता है और विमेन भी हो सकता है। और ये कहते थे जो मल्ली है, मल्ली ने अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी एज अ प्रिंसेस, ठीक है, एक राजकुमारी की तरह इन्होंने, मल्ली ने अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी। उसके बाद श्वेतंबरा ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म, ये इंडिकेट करता है 5 एटर्नल सब्सटेंस जो कि एग्जिस्टेंस में है, जैसे कि सोल, जीव, मैटर, पुद्गल, स्पेस यानी आकाश, उसके बाद मोशन, धर्म, रेस्ट, अधर्म, और जो दिगंबराज है, दिगंबराज इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता था, ठीक है, दिगंबराज ने ऐड किया लास्ट, दिगंबराज जो फॉलो करता था काल को, टाइम को, ठीक है। अब जो सब सेक्ट्स हैं अंडर दिगंबरा और श्वेतंबरा स्कूल के, इसके भी कुछ सब सेक्शंस हैं, जैसे हमारे बुद्धिज्म सब सेक्शंस थे, थेरावाड़ा बुद्धिज्म और वज्रायन बुद्धिज्म, वैसे ही यहाँ पर भी सब सेक्शंस हैं दिगंबरा स्कूल के। अब दिगंबरा स्कूल के सब सेक्शन की बात करें तो 2 मेजर सब सेक्ट्स हैं। पहला है मूला संघ यानी ओरिजिनल कम्युनिटी, उसके बाद बिस्वपंथी, तेरापंथी और तरनपंथी यानी कि ये मॉडर्न कम्युनिटी। उसके बाद चलते हैं श्वेतंबरा स्कूल पे। अब श्वेतंबरा स्कूल है या इसकी जो 3 सब सेक्शंस हैं, अब 3 सब सेक्शंस कौन कौन से हैं इसके, स्थान कवसी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी। अब स्थान कवसी की बात करें तो ये लोग विश्वास रखते हैं सेंट जो साधु होते हैं उनकी पूजा करने में, ठीक है, उनकी पूजा करने में। और जो सेंट्स होते थे यहाँ पर स्थान कवसी में जो सेंट्स होते थे, जो साधु संत होते थे, ये मुँहपत्ती पहनते थे, मुँह पे मतलब समझ लो एक पट्टी लगा देते थे, ठीक है, मुँह पे पट्टी पहनते थे, जिससे कि अपने माउथ के पास, ठीक है, अपने मुंह के पास एक पट्टी पहनते थे जिससे कि वो अपने माउथ को कवर कर सकें। लेकिन मूर्ति पूजक नहीं पहनते थे। अब मूर्ति पूजक यानी देरावसे की बात करें, ये लोग आइडल्स रखते थे, अपने टाइटल तीर्थंकर को अपने टेम्पल में, अपने मंदिर में इसे एक आइडल मानते थे और उनकी पूजा करते थे। लेकिन जो सेंट्स होते थे मूर्ति पूजक के, यहाँ पर ये लोग मोमपत्ती नहीं पहनते थे। याद रखना है आपको कौन पहनते थे कौन नहीं पहनते थे, मूर्ति पूजक नहीं पहनते थे, ठीक है। अब तेरापंथी की बात करें, तेरापंथी जो है ये प्रे करते थे साधु संत की, ठीक है, ये साधु संत की प्रे करते थे रेदर देन आइडल इन अ टेम्पल में, जो लाइक स्थान कवसी की यहाँ पर बिल्कुल इसकी तरह बिल्कुल सिमिलर है हमारा तेरापंथी। जो तेरापंथी सेंट्स हैं ये भी मुँहपत्ती पहनते थे अपने माउथ के पास उसको कवर करने के लिए, ठीक। तो गाइज हमने जैनिज्म को तो कवर कर लिया है पूरी तरह से, जैनिज्म को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। और अभी जैनिज्म में एक चीज़ रह जा रही है, वो क्या रह जा रही है, जो सब लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कि जैनिज्म में हमने पढ़ा 24 तीर्थंकर हैं, है ना, 24 तीर्थंकर ने मिलकर फाउंड किया है जैनिज्म को। उनके नेम तो याद करने हैं यानी उनके नेम पता करने हैं या नहीं, चलो फिर उनके नेम जो है वो पता कर लेते हैं। पेन उठाओ, मैं नेम बता रहा हूँ, आप लिखना चालू करो। पहला ऋषभनाथ और आदिनाथ, उसके बाद अजिता, उसके बाद संभव, उसके बाद अभिनंद, सुमाति, पद्मप्रभा, सुपर्शवा, चंद्रप्रभा, सुविधि, शीतल, श्रेयांश, वसुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरा, मल्ली, मुनि सव्रता, नमी, नेमी, नमी और नेमी, नमी जो है NAMI, नेमी NEMI। उसके बाद परशुनाथ के बाद और महावीर, जो परशुनाथ और महावीर हैं ये लास्ट हैं, आपको याद रखने हैं वो स्टार्टिंग के और आखिरी के, है ना। स्टार्टिंग के कौन है, ऋषभनाथ और आदिनाथ, आखिरी के कौन है, परशुनाथ और महावीर, ठीक। इनके बारे में क्लियर हो गई बातें। अब चलो देखते हैं इस्लाम के बारे में, थोड़ी बहुत बातें कवर करते हैं। इस्लाम जो है ओरिजिन हुआ अरेबियन पेनिनसुला 7th सेंचुरी AD में और यहाँ पर लार्ज एम्पायर में फैला। अब जो ये वर्ल्ड इस्लाम है
ये क्या बताता है, सबमिशन टू गॉड, यानी कि गॉड को सबमिट कर देना, ठीक है। दोज जो कि गॉड को सबमिट कर देते हैं, जो अपनी प्रीचिंग्स होती हैं प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा यहाँ पे जो सिखाई गई थी बातों को, ठीक है, जो उन चीज़ों को फॉलो करता है, उन जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स थी उनको फॉलो करता है, वो मुस्लिम्स कहलाता है, ठीक। जो प्रॉफिट मोहम्मद है ये लास्ट थे जो कि मैसेंजर्स की लाइन में लास्ट थे, जो कि भगवान के द्वारा भेजे गए थे अर्थ पे, अल्लाह के द्वारा भेजे गए थे अर्थ पे, लास्ट थे जो कि मैसेज फैलाए थे, जिन्होंने मैसेंजर थे, ठीक है, लास्ट। जैसे कि आप यहाँ पर अब्राहम और मोसेस, बोथ क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स दोनों के दोनों अब्राहम को शेयर करते हैं एज अ कॉमन एंसेस्टर। और ये भी कहा जाता है कि जो एंजल ने रिवील किया है कि जो मैसेज था गॉड का प्रॉफिट मोहम्मद को माउंटेन्स के ऊपर, उसको रिवील करा। उसके बाद ये रिसाइट करते थे, गाते थे अपने इंजंक्शंस टू हिज फॉलोअर्स, अपने जो चीज़ें होती थी वो क्या इंजंक्शंस किसे कहते हैं गाइस, जल्दी से अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इंजंक्शन को कहते हैं हम लोग आदेश, है ना, आदेश। अब जो ये आदेश थे वो अपने फॉलोअर्स को बताते थे, और इनिशियली पहले इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली प्रॉफिट मोहम्मद ने, लेकिन बाद में इन्होंने क्या डिसाइड करा, अपने घर जाने को, अपने जो घर को लीव करने को, घर छोड़ने को मक्का में। उसके बाद उन्होंने अपने मदीना की तरफ वापस गए, लेकिन एक सक्सेसफुल कॉप के द्वारा यहाँ पर ये मैनेज कर सके और वापस अपने मक्का घर अपने मक्का आए। और जो ये रास्ता था इन्होंने बीच में तय करा, ये एक होली रूट, पवित्र रास्ता कहलाता है, जो कि हज कहलाया गया, बाद में होली पिलग्रिमेज कहलाया गया। और हर मुस्लिम चाहता है कि लाइफ में एक ना तो एक बार हज करे, ठीक। और जो सेइंग्स एंड डे टू डे टीचिंग्स होती थी प्रॉफिट मोहम्मद की, जो बोलते थे वो कुछ भी बोलते थे, और जो उनकी टीचिंग्स हुआ करती थी वो सब एक कंपाइल कर दी गई, ठीक है, उनके फॉलोअर्स के द्वारा। उनकी जब डेथ हुई उसके बाद सब चीज़ों को कंपाइल कर दिया गया, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, जिसे कहते हैं हदीथ। और एक होली बुक ये मुस्लिम्स की कहलाती है। उसके बाद जो होली बुक है कुरान की, ये भी कंपाइल करी गई थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु से पहले से कंपाइल करा गया था, लेकिन फिर बाद में इसको वेरीफाई करा गया ट्वाइस, 2 बार वेरीफाई करा गया बाय हिम, उनके द्वारा वेरीफाई करा गया उनकी मृत्यु से पहले। और फिर उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करा गया एक किताब में उनके मृत्यु के बाद। और जो बुक है और सुन्ना है, ये बेसिस बना देते हैं इस्लामिक लॉस के और शरिया के। इंडिया में 4 मेजर स्कूल्स हैं लॉ के, जो कि लॉ इन इस्लाम के, वो कौन है, हनीफी, शाफी, मलिकी और हम्बाली। उसके बाद जो बेसिक सिद्धांत हैं इस्लाम के, वो क्या है कि यहाँ पर एक ही अल्लाह है, और हु सेंट हिज मैसेंजर्स टू हेल्प द पीपल, जिन्होंने अपना मैसेंजर भेजा, ठीक है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को भेजा अर्थ पृथ्वी पे, ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो लास्ट प्रॉफिट थे। और जो मुस्लिम्स हैं उन्हें ऑफ़र करनी चाहिए नमाज, उन्हें प्रेयर करनी चाहिए दिन में 5 बार। जो प्रेयर्स होनी चाहिए फ्राइडे को, ठीक है, वो मॉस्क में होनी चाहिए, मस्जिद वगैरह में होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं जुम्मा नमाज। उसके बाद ये ज़रूरी है कि मुस्लिम्स के लिए वो फास्ट रखें, जैसे कि हमारे हिंदूज़ में होता है व्रत रखें, वो फास्ट रखें, जैसे कि मंथ ऑफ रमज़ान में फास्ट रखे जाते हैं। और मंथ ऑफ रमज़ान, जो रमज़ान है वो एंड कैसे होता है, ईद के द्वारा, है ना, ईद होती है उसके थ्रू एंड होता है, एंड होता है उसका मंथ का। उसके बाद प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक पोर्शन है जो क्या कि जो लोग हैं जिन्होंने कमाया है, वो जिनको, ठीक है, जिन्होंने जो कमाते हैं वो गरीब की मदद करें, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ज़कत और चैरिटी। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे सेक्ट्स हैं, अलग अलग सेक्ट्स हैं इस्लाम में। 2 मेजर सब डिवीज़न है इस्लाम के, 2 डिवीज़न है, वो कौन कौन से हैं, शिया और सुन्नी। शिया यानी कि पार्टीजन्स ऑफ अली, ठीक है, शिया कौन है, पार्टीजन्स ऑफ अली। और सुन्नी कौन है, दोज हु फॉलो सुन्ना। सुन्नी जो है वो सुन्ना को फॉलो करते हैं, और शिया कौन है, समर्थक, अली के समर्थक। उसके बाद जो डिफरेंस बिटवीन देखें दोनों के बीच में, तो ये कहा जाता है, डिफरेंस इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि कौन यहाँ पे सक्सेसर है प्रॉफिट मोहम्मद का, ठीक है, कौन वारिस है प्रॉफिट मोहम्मद का। जो सुन्नी है वो यहाँ पे ये विश्वास रखते हैं कि ये लोग जो हैं ये क्लोज थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। जैसे कि यहाँ पर एक इनिशियल फॉलोवर्स थे इनके अबू बकर, ये बहुत ज़्यादा क्लोज थे प्रॉफिट के। लेकिन इसके ही अपोजिट शिया क्या कहते हैं, शिया ये क्लेम करते हैं कि जो प्रॉफिट के सक्सेसर हैं, प्रॉफिट के वारिस हैं, वो उनके खुद के खून का रिश्ता होना चाहिए, ठीक है, और वो है अली, ठीक है, और इनके सन इन लॉ। तो यहाँ पर ये शिया कह रहे हैं कि हमारा रिलेशन अच्छा है, और यहाँ पर सुन्नीस कह रहे हैं हमारा उनसे अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आखिरी बात कही जा रही है, जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं इंडिया में वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं इंडिया में, ठीक। तो गाइज़ यहाँ पे इसके साथ ही हमारा इस्लाम भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्रिश्चियनिटी
सिखिज्म, उसके साथ ज़ोरास्ट्रियनिज्म और जुदाइज्म। यहाँ पर इन चारों को कवर करने के बाद अपना चैप्टर नंबर 13 पे आएंगे। ठीक है, 13 क्या है हमारा इंडियन लिटरेचर, उनके उसके बारे में कवर करेंगे। तो गाइस काफ़ी सारी बातें हमने आज के लेक्चर में करी हैं। तो गाइस यहाँ पर पूरा का पूरा लेक्चर देखो और चीज़ों के नोट्स बनाते रहो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।